जय श्री राम। नमस्कार भाई मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न पर कराया जाता है, अपलोड किया जाता है। और टू ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VBI एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ये प्राचीन भारत का इतिहास है। क्या है? प्राचीन भारत। इससे दो दो चैप्टर अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। तीसरा वीडियो है, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेलवे, SSC सभी एग्जामों के लिए, बिहार पुलिस, ऑल टूल एग्जामों के लिए है। ठीक है, जाके 2 वीडियो देख लीजिए। ये तीसरा वीडियो है। 3 वीडियो में 500 क्वेश्चन लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजदूत ने। किसने किया था? चंदेल राजदूत ने। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने 738 ईस्वी में 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? दक्षिण में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? दक्षिण में। कहाँ किया? दक्षिण में किया। दक्षिण में किया। ठीक है, आइए 304 नंबर का क्वेश्चन। आइए, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत में दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? पाल युग से संबंधित हैं। पाल युग से संबंधित हैं। पाल युग से संबंधित है। चालुक्य वंश। चालुक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब थे। कौन थे? अरब थे। अरब। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल। क्या है? धर्मपाल। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? राजा भोज। राजा भोज। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी में लिखा गया है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। देखिए, समान निगम वस्तुनिष्ठ। कैलाश का शिलाकृत कैलाश का कैलाश का प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एलोरा में। कहाँ है? एलोरा में। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने किया? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने किया? राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट ने किया। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण
फर्स्ट कृष्ण फर्स्ट। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। किन शासकों ने राजपाल में अजंता एवं एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? किन शासकों ने राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गृह गृह चित्रकला विकसित हुई थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंडी दुर्ग। एलोरा में ठोस सेल का काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? किनके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया था। राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी कांची थी। पल्लवों की राजधानी कांची थी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव ने की थी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव ने की थी। पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है। पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम 7 पोगोड़ा पेगोड़ा किसके द्वारा सुरक्षित कला के साक्षी हैं? महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के। क्या है? पल्लवों के। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। क्या है? शैव। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? किस शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापित की? राजराज प्रथम। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? करिकाल। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? करिकाल। राजकुमार एल्लाना 2005-61 में शताब्दी ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराज चोल। देखिए सामान्य ज्ञान बसों पर निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल ने जीता। किसने जीता? चोल ने जीता। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? राजराज प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। क्या है? तंजौर।
गांव को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजेंद्र चोला। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं के समर्पित हैं? शिव। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं के समर्पित हैं? शिव है। क्या है? शिव। अलबरूनी भारत में किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? अलबरूनी जो है भारत में किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ। क्या है? महमूद गजनी के साथ। चोल राजाओं का शासक था तमिलनाडु पर। चोल राजाओं का शासक था तमिलनाडु पर। क्या था? तमिलनाडु पर था। तमिलनाडु पर पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद बरदाई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराई की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनी। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनी। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। व्यक्ति, घटना। सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट। सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट। आइए, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? उत्तरा मेरूर। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? उत्तरा मेरूर। सिंह पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंह पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? श्री महाविष्णु। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महाविष्णु। पुलकेशिन द्वितीय किसका महत्तम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किसका महत्तम शासक था? बादामी के चालुक्य। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? महेंद्र बर्मन फर्स्ट। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आइए, चालुक्य चल जाएगा वातापी पे, और होयसल चल जाएगा द्वार समुद्र पे, और राष्ट्रकूट चल जाएगा मालखेर पर, काकतिया चल जाएगा वारंगल पर। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल। क्या है? चोल का। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया? स्वर्ण नगरी। क्या नाम दिया? स्वर्ण नगरी नाम दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख
चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ए होले। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ए होले, ए होले, ए होले। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष से लिखी थी? अमोघ वर्ष से लिखी थी। कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आक्रमण करने वाले कौन थे? आर्य थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्य थे, आर्य थे। कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनाया था? नंदी बर्मन द्वितीय। कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? नंदी बर्मन द्वितीय, नंदी बर्मन द्वितीय, नंदी बर्मन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वाताकी कोड़ा का खिताब प्राप्त किया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रतिहार वंश का महत्तम राजा कौन था? भोज, मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महत्तम राजा कौन था? भोज, मिहिर भोज। महाबलीपुरम स्थित एकाश्वीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ है। क्या है? रथ है, रथ है, रथ है, रथ है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? एलोरा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? एलोरा, एलोरा। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? औरंगाबाद। किसके पास? औरंगाबाद, औरंगाबाद। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? कामरूप एक प्राचीन नाम है। असम, 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 असम। महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था? नरसिंहवर्मन। महाबलीपुरम द्वारा डैश द्वारा स्थापित किया गया था? नरसिंहवर्मन। दिलवारा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान। दिलवारा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगईकोंडन की पदवी धारण की थी? राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई है, किसने बनाया था? नरसिंहवर्मन। नरसिंहवर्मन। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर किसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई, किसने बनवाया था? नरसिम्हा बर्मन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। क्या था? पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कांचीपुरम। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कांचीपुरम में। कहाँ बनाई? कांचीपुरम में। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिम्हदेव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव प्रथम, नरसिम्हदेव प्रथम, नरसिम्हदेव प्रथम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। ऐहोल प्रसिद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था? चालुक्य राजवंश से जुड़ा था। चालुक्य राजवंश से जुड़ा था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला शासक कौन था? राजेंद्र फर्स्ट था। क्या था? राजेंद्र फर्स्ट था, राजेंद्र फर्स्ट था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? निर्माण किया गया पल्लव राजवंश। क्या है? पल्लव राजवंश, पल्लव राजवंश।
निम्नलिखित में से चार संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है? शक, गुप्त, हजरी, ग्रोयन। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किसके संबंधित है? चंदेल राजा खजुराहो से संबंधित है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? बामियान। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? पाणिनि। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? पाणिनि है। चित्रकला चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय। निम्नोक्त वास्तु शिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। निम्नलिखित घटनाओं में काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले डी। सी, रोमन कोलोसियम का पूरा होना। फिर भारत में गुप्त राजवंश का उदय। फिर मोहम्मद पैगंबर का जन्म। पीटर महान रूस का जार बना। आइए, निम्नलिखित में से भारत का वह स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तिरुपति तिरुमाला मंदिर। यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थलों, स्मारकों और उनके स्थानों का सही जोड़ा बनाइए। आइए, पहले तो हो जाए गुफाओं का चित्रकारी हो जाएगा। अजंता जोसोस, ठीक है। सोलकृत मंदिर चल जाएगा एलोरा में। बोसिलिका ऑफ बोम चल जाएगा बोलहा गोवा में। सूर्य मंदिर कोणार्क में, ठीक है। चलिए, ये गुफाएं मुंबई हार्बर की स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। क्या एलिफेंटा है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृति साहित्य से संबंधित है? मेघदूत। क्या है? मेघदूत है। बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है? स्वर्ण भूमि। बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है? स्वर्ण भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। क्या है? कंबोडिया में है। राजप्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद के लिए गए हैं? मुंडक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विशाखदत्त किराता जूनियम। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। हिंदू बौद्ध और जैन। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। कथानक है जातक है। क्या है? जातक है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? पुदुकोट्टई। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे।
लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। तक्षशिला के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गंधार कला था। क्या था? गंधार कला। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित? दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत में। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत में। आबू पर्वत में। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। गुप्त काल से। गुप्त काल से। गुप्त काल से। आर्ध मध्य युगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बता बैठाए। आइए प्रतिहार। प्रतिहार चल प्रतिहार चल जाएगा कन्नौज में। चंदेल चल जाए खजुराहो में। परमारधार में चालुक्य अनिहाल वार। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधा अध्ययन केंद्र है? अध्ययन केंद्र नहीं था। केंद्र नहीं था। कौशाम्बी। कौशाम्बी में नहीं था। कौशाम्बी में नहीं था। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? खजुराहो चंदेल। खजुराहो चंदेल। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका किसका दूसरा नाम है? पेशावर है। क्या है? पेशावर। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालानुसार काल कर्मानुसार लिखिए। देखिए पहले चौथा हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा शिशुनाथ, फिर नंदवंश, फिर मौर्य। चलिए, है सांची का महान स्तूप। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सा नहीं है? चावाक। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? चावाक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में हाल हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है। इसके समीप स्थित है। औरंगाबाद। किसके? औरंगाबाद के स्थित है। प्राचीन युग है। प्राचीन युग है। प्राचीन युग है बौद्ध युग। प्राचीन युग है बौद्ध युग। प्राचीन युग है बौद्ध युग। निम्नलिखित साहित्य विकृतियों को उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए। कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग। अमोघ वर्षा। आदि पुराण। जीन सेना। गणेश सार। गणेश चल जाएगा। संकट या सकटायन। अमोघ विधि हो जाएगा। महावीराचार्य। 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 चलिए, निम्नलिखित नामों निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सक त्रय की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और पतंजलि। श्री पेरमदूर किनका जन्म स्थल है? श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य। नगर को कॉफी कोड कहलाता है। कालीकट। नगर नगर को कोझी कोड कहलाता है। कालीकट। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। क्या है? पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? सही मेल नहीं खाता है।
आइए, विक्रमादित्य चैतन्य गलत है। इस ईसा पूर्व ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मुच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मुच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। मिट्टी की छोटी गाड़ी। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ चल जाएगा? तमिलनाडु में है। दिलवारा जैन मंदिर, दिलवारा जैन मंदिर हो जाएगा राजस्थान का समूह में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। हम्पी हम्पी स्मारक कर्नाटक में। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। मिलान करें। पल्लव किसके साथ जाएगा? सिंह विष्णु के साथ। सिंह पल्लव सिंह विष्णु के साथ। चालुक्य, पुलकेशिन फर्स्ट। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। होयसोल, विष्णुवर्धन। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? भारत की यात्रा इन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। बौद्ध धर्म की रुचि थी। निम्नलिखित में से क्या स्तूप नहीं है? स्तूप नहीं है। स्तूप नहीं है। स्तूप नहीं है। कौन स्तूप? रांची स्तूप नहीं है। रांची स्तूप नहीं है। बाहर मिहिर बाहर मिहिर पर पंच सिद्धांतम तम इससे संबंधित है। खगोल विज्ञान। क्या है? खगोल विज्ञान। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला। क्या? तक्षशिला नाम है। क्या है? तक्षशिला है। हस्तलिपियों हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर सामाशास्त्री। बाहर मिहिर थे। एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनोमर। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने किया। किसने किया? विष्णु शर्मा ने किया। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक ने अपना पितक लेकर अपनाया? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना पितक लेकर अपनाया? अशोक। अशोक। बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? स्वर्ण भूमि कहा जाता था। क्या कहें? स्वर्ण भूमि। विषम शब्द ज्ञात करें। विष्णु पुराण। विषम शब्द ज्ञात करें। विष्णु पुराण। क्या? विष्णु पुराण। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? अर्थवेद। क्या है? अर्थवेद। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। क्या था? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनवाली। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनवाली। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही दृष्टि। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का प्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित हैं? शाक्य वंश। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली भाषा में। किसमें की गई थी? पाली भाषा में की गई थी।
भाषा में की गई थी। उन स्तंभार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते करते हैं? चैत्य। क्या? चैत्य। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह 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 राजगीर। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बौद्ध युग, बौद्ध के युग में। चलिए, आप दूसरा पर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीन तीन वीडियो में अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज भाई बहनों को। ग्रुप डी एग्जाम है, इसके लिए इम्पोर्टेंट